वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माँ की खिदमत। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए और दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह मैं किस की खिदमत करूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया माँ की। पूछने वाले ने दरियाफ्त किया फिर किसकी करूँ। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया माँ की। तीसरी मर्तबा दरियाफ्त किया फिर किसकी करूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। चौथी मर्तबा दरियाफ्त किया फिर किसकी करूँ, किसकी खिदमत करूँ। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया बाप की। देखो अक्सर ऐसा होता है कि बाप का खौफ दिल में ज्यादा होता है, इसलिए बाप का अदब भी ज्यादा किया जाता है और माँ की खिदमत और माँ की अदब ताज़ीम में बेपरवाही से काम लिया जाता है। इसलिए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद फरमाई कि माँ के अदब ताज़ीम और माँ की खिदमत में किसी किस्म की कोताही ना की जाए, बल्कि माँ की खिदमत को मकदूम रखा जाए। माँ बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाती है, बरसों उसके पैखाना पेशाब साफ करती है, रातों को उसके लिए जागती है, अपनी नींद खराब करती है, बच्चे को सुलाती है। लिहाजा माँ का अदब भी ज्यादा करो। माँ का अदब भी ज्यादा है। देखो तुम अपनी अम्मी जान का अदब करो, उनका कहना मानो और उनको नाराज मत करो, उनकी दुआएं लेते रहो। माँ की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। माँ बहुत बड़ी नेमत है। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की खिदमत की ताकीद 4 मरतबा क्यों फरमाई? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें हमेशा अपनी माँ की खिदमत करनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।